दोस्तों, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और जो अपने आप को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, समाज के लिए काम करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो एक बात बता दे, वो खाक करते हैं। सही बता रहे हैं। कोई बाबा साहब की वीडियो बनाने से या बाबा साहब का बात करने से अम्बेडकरवादी नहीं हो जा रहा है। जो हम लोग का हालत है ना, हम लोग के साथ झूठ बोल के, फ्रॉड करके दलाली किया गया है। और कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, ये सारा बात बताएंगे। ना वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। अब ये कहिए कि एक जिम्मेदारी है कि बच्चे जब भाई पैदा किए हैं तो उन्हें पालना है, पोसना है, पढ़ाना है, लिखाना है। ठीक है। अब किसी के कारण हम अपने बच्चों को अशिक्षित नहीं बना सकते हैं। हम एक पल के लिए टेंशन में है, नहीं खाएंगे चलेगा, पर बच्चों को 2 रोटी बना के देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग का पेपर चल रहा है। बच्चों को खाना बना के दिए हैं, वो लोग खाए हैं, चले गए स्कूल। और हस्बैंड जी इधर सोए हुए हैं, ठंडा लग रहा है, ये भी बहुत टेंशन में है। इसलिए टेंशन में है क्योंकि ये ओमान थे और हम घर पे थे। ठीक है। तो ये ओमान से पैसा कमा कमा के मेरे अकाउंट में, अपने अकाउंट में भेजा करते थे। और ये कहते थे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। हमें ज़मीन लेना था, पर हमें नहीं पता था कि ज़मीन हम लेने के लिए किसी से बोलेंगे तो हमारे साथ वो फ्रॉड कर देगा। तो एक अपने ही समाज के हैं जो बीएसपी में जुड़े हैं, अभी नाम तो नहीं लेंगे लेकिन समय आने पे नाम भी लेंगे। ठीक है। उन्होंने झूठ बोला और 1 लाख का चूना लगा दिए और पैसा मांगने पे तिलमिला रहे हैं। लेने के लिए ले लिए, झूठ बोल के देना पड़ रहा है तो हालत खराब हो जा रहा है। जो लेता है उसको तो देना ही पड़ेगा। तो बात ये हुआ कि मैंने उनसे बोली थी, भैया अगर कहीं ज़मीन बिकेगा तो हमें बताइएगा, हमें ज़मीन लेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में इंतफाक देखिए, जहाँ मैं मौजूद हूँ, ठीक है, वहीं थोड़े दूर पे इस मकान के पीछे थोड़ा सा उधर खड़ंजा है और आगे हाईवे है, रोड, वहीं हमको ज़मीन दिखाएं। अब हम दूर के ठहरे, हम सहजनवा के हैं, और उन्होंने ज़मीन दिखाया टिकुलिया डांड, मतलब टिकुलिया डांड चौराहा के और पीछे, ठीक है, बेलघाट के अंतर्गत में। तो उन्होंने जब ज़मीन दिखाया तो मेरे को पसंद भी आ गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, क्योंकि अगर मैं पास की रहती तो पता कर लेती। मैं दूर की ठहरी, मैं पता नहीं की। उनके कहने पे मैं विश्वास की कि अम्बेडकरवादी हैं, समाज के हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, चलिए हम ले लेते हैं। फिर उन्होंने बोला कि 1 लाख जो है आप पैसा भेज दीजिए, 1,20,000, मतलब बोल रहे थे बंजर है, 4 डिसमिल है और यहाँ पे आप घर बनवा के कब्जा करके रह सकती हैं, ये आपके नाम चढ़ जाएगा। तो हम कहे ठीक है। फिर बोले कि आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, आपके नाम नहीं चढ़ेगा, हमारे मैडम के नाम चढ़ जाएगा, फिर हम आपके नाम कर देंगे। तो हम कहे ठीक है। उसके बाद से हमको बहुत ज़रूरी था ज़मीन लेना, हम भी यकीन कर गए। तो बोले 1 लाख भेज दीजिए। 1,20,000 लग रहा था, पर मैं 1 लाख दी थी। मैं बोली काम होने के बाद 20,000 मैं दे दूंगी। बोले ठीक है। 3 महीने बोले, जब 3 महीने में आपका काम हो जाएगा, ज़मीन मतलब आपके नाम हो जाएगा। फिर मैंने बोली ठीक है। मैं उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी, मतलब मैं नहीं की हूँ, मेरे हस्बैंड जी ओमान से पैसा आया, उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, पैसा चला गया। फिर 3 महीने हम लोग वेट कर लिए। 3 महीना जब वेट कर लिए, चौथा महीने बोले भैया क्या हुआ, कह रहे हैं अरे होगा, सरकारी कामकाज है, ये लखनऊ से बन के कागज आएगा, तब हमारे वाइफ के नाम होगा, फिर आपके नाम होगा। ऐसे थोड़ी ना, ये खेल थोड़ी ना है, सरकारी है। हम कहे चलिए ठीक है। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गए, 6 महीना हो गया। ऐसे करते करते जब भी मैं पूछती थी सर्वे डाउन है तो पता कर लीजिए, लखनऊ से कोई काम नहीं हो रहा, ये वो, ऐसे करके इन्होंने टरकाते गए टरकाते गए। मैं भी कहीं चलिए ठीक है। बाद में मेरे घर पे कुछ विवाद हुआ। आप तो समझ सकते, हर घर की कहानी है, जहाँ 4 बर्तन है वहाँ ठक्कर लड़ेगा। उसको हंसी हसारत करने का कोई फायदा नहीं, जो हंसता है वो मूर्ख है, क्योंकि हर घर की यही कहानी है। तो हम किसी के घर पे हंस नहीं सकते, किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जो देखिए, जो धरती पे जन्म लिया है, आज नहीं तो कल
अलग होना ही होना है। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपने सिरे से लोग जीते हैं। तो ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली में कुछ वाद विवाद हुआ, मुझे अलग होना पड़ा। तो फिर घर पे लड़ाई झगड़ा, तो मेरे को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, हमेशा टेंशन में रहूंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, बच्चों को अच्छा परवरिश कैसे कर पाऊंगी, उनको अच्छा शिक्षा कैसे दे पाऊंगी। जो मैं दूसरे को कहती हूँ शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, मैं खुद नहीं कर पाऊंगी तो दूसरे को क्या कहूंगी। इसीलिए मैंने घर से अलग हुई। पर मैं अपने घर वाले से भी बोल दी कि मुझे हिस्सा बखरा नहीं चाहिए। मैं घर से निकल गई और मैं रियल बात बता रही हूँ, मैं हिस्सा बखरा नहीं लूंगी, क्योंकि अपने मेहनत संघर्ष पे मैं विश्वास करती हूँ और अपने हस्बैंड पे कि मेरे हस्बैंड जी कमाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे और हम लोग कहीं जमीन लेकर के बना लेंगे। मैं यही सोच रखी थी और आज भी वही सोच है। तो उन्होंने जब पैसा ले लिया तो मैं उसी जगह पे रूम लेके हूँ, ठीक है। जहाँ जमीन दिखाए थे वहाँ थोड़ा दूर पे मैं रूम लेके हूँ। उन्होंने ही रूम बताया, मैंने बोली भैया मुझे रूम चाहिए, ऐसा सा बात है। बोले ठीक है आके ले लीजिए। तो उन्होंने यहाँ इसी मकान में टेंट हाउस का उनका दुकान है, मैं यहीं पे ले ली। मकान मालिक जो है आते जाते नहीं है और अच्छा जगह है यहाँ का, मतलब रहन सहन यहाँ के, मतलब पब्लिसिटी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं रहने लगी। फिर जब मैं रहने लगी तो इनसे मैं पैसा क्यों मांगी, जब मुझे आवश्यकता पड़ा, ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा लग रहा है और प्रेजेंट टाइम में मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं इधर उधर दे रखी हूँ, कुछ ज़मीन में कुछ कर्जा, इसलिए मुझे वो पैसा मिला नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो लिए हैं कि ये बताइए जब उसका पैसा मैं लिया नहीं दे पा रही हूँ, उसको कर्जा कहाँ से मिलेगा। भैया दलाल सलाल को तो मिल जाएगा, हम लोग 1 रुपया किसी से मांगे तो नहीं मिलेगा। और मांगने में भी शर्म आता, हम लोग किसी से कभी कर्जा नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं नमक रोटी खा लो, एक वस्त्र में जिंदगी बिता लो, पर कर्जा मत लेना किसी से, ठीक है। ये नहीं कि मरो तो कर्जा में डूब कर मरो, जिंदगी भर गाली पाओ, जीते जी भी मरने के बाद भी, ऐसा हरकत हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है पैसा ले लिया है, नहीं दे रहे हैं, मुझे आवश्यकता पड़ा। 2 साल हो गया, यानी मेरे हस्बैंड इस साल भर ओमान थे और 1 महीने बीता था। दूसरा महीना जब सैलरी पाए थे, 2 महीने की सैलरी उनके खाते में गया था। मेरा जो हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खासा पैसा ओमान में कमा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने दे दिया था ज़मीन के चक्कर में। फिर जब मतलब साल भर हो गया मेरे हस्बैंड को घर आए, अब पैसा मांगा जा रहा है, नहीं दे रहे हैं। आप ही बताइए यहाँ पे अगर हम गलत हैं तो मैं अपने भाई बहनों से कह रही हूँ कि आप लोग मुझे 4 चप्पल आके मार सकते हैं इस जगह पे अगर हम गलत हैं। ये बताइए अगर कोई पैसा लिया है नहीं देगा तो उसके घर पे हमें जाना पड़ेगा, हम तो जाएंगे ही। अगर शर्म लग रहा है तो पैसा दे दो, हम तुम्हारे घर पे नहीं जाएंगे। इतनी तुम्हारी इज्जत तुम्हें प्यारी है तो पैसा क्यों किसी का जो है लेकर के फ्रॉड कर रहे हो। फिर मैंने उनके घर पे गई, उनके बीवी से मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं की। मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे, लड़ाई झगड़ा नहीं किए। बोले कि भाभी जी और इतना दिन हो गया आप लोग को, सोचिए आप लोग झूठ बोले, फ्रॉड किए ज़मीन के चक्कर में, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, हमें फालतू ड्रामा नहीं करना है। तो बोली कि ठीक है, और कहे तो थे वो पैसा देने के लिए, पैसा का इंतजाम कर रहे हैं। हम के कब से आप लोग कर रहे हैं। टेंट हाउस का दुकान चलता है उनका, इस समय लगन चल रहा था, आए दिन यहीं पे हैं हम, आए दिन उनका टेंट का सामान जा रहा था। अगर 10,000 5,000 करके दिए होते तब भी मेरा पैसा दे दिए होते, ठीक है, लेकिन नहीं दिए। जब हम कहने लगे कि भैया हमारा पैसा चाहिए तो कह रहे टेंटवा की दुकनिया चल रहा है, बच्चे का फीस जमा है, घर परिवार देखना है। आपको देखना, हमें नहीं देखना है। हमारे हस्बैंड घर पे हैं, हमारा खर्चा कैसे चल रहा। हम आपकी जो है जिंदगी भर ठेका लेके बैठे हैं कि आपके घर पे क्या है नहीं है, आप बच्चे का फीस जमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारा ठेका कौन लेगा। आपसे हम खैरात या उधार नहीं तो मांग रहे हैं। फिर उनके घर पे जब मैं गई तो उनकी वाइफ से मैंने अच्छे से बात किया। फिर हम हस्बैंड वाइफ चले आए। जब चले आए उनकी वाइफ कॉल करके क्या बोली नहीं बोली मुझे नहीं पता है। फिर उन्होंने मेरे पास कॉल करके, यानी कि जो पैसा लिया है वो मेरे पास कॉल करके धमकाने लगा कि आपका हिम्मत कैसे, आपसे जब बात हुआ तो घर पे क्यों गई। तो हमने बोला कि भैया ऐसा है, घर पे नहीं जाएंगे, हमारा पैसा दे दीजिए। कह रहे जाइए बच्चे से ले लीजिए, जाइए वाइफ से ले लीजिए, जो करना होगा कर लीजिएगा। हम क्या इसके मतलब पैसा नहीं देंगे। कह रहे जाइए जाइए घर पे ले लीजिएगा जाइए। उसके बाद से मैंने धमकाने लगे कि जो करना होगा कर लीजिएगा। हम क्या ठीक है केस कर देंगे, क्योंकि हम अकाउंट से दिए हैं, मतलब अपने बैंक से
हम नहीं दिए हैं, मेरे हस्बैंड ओमान से भेजे हैं, तो वो साबूत है मेरे पास। और जो रिकॉर्ड है कि किस काम से दिए थे, क्यों दिए थे, इन्होंने क्या कह रहे हैं, सारा रिकॉर्ड है, सारा प्रूफ है मेरे पास। अब फिर 5 तारीख से 10 तारीख को डेट दिया गया है। अगर 10 तारीख को नहीं दिए तो ये जानेंगे, इनका काम जानेगा, नाम भी लेंगे, फोटो भी डालेंगे, और जो रिकॉर्ड है वो भी दिखाएंगे, और प्रूफ के साबुत के तौर पे वो भी रिकॉर्ड डालेंगे कि क्या क्या ये कह रहे हैं, और जो खाते से पैसा गया वो भी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे किसी के साथ फ्रॉड करना अच्छी बात है। अपना समाज अपने को खा रहा है। क्या बाबा साहेब ऐसा किए होते तो आज उनको पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता? वो अपने फैमिली के लिए मरे होते, अपने फैमिली के लिए सब कुछ किए होते ना, अपने समाज के लिए सिर्फ किए होते, तो शायद आज उनका नाम निशान नहीं रहता। लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए नहीं किए, आप सभी के लिए कुर्बान हो गए, 4 औलाद को कुर्बान किए। उन्होंने ठगी, बेईमानी, चोरी की होती, दलाली की होती, और अगर मतलब बाबा साहेब के पास इतनी डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था, आप तो जानते ही हैं, 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, अगर उसका उपयोग गलत किए होते, सबसे पैसा लिए होते, नौकरी किए होते, तब विश्व में सबसे अमीर इंसान कहलाते। लेकिन बाबा साहेब कभी कुछ नहीं किए, अच्छा किए हैं, सबके लिए किए हैं, संविधान लिखे, सबके लिए लिखे। लेकिन उन्होंने ये कह गए थे कि मुझे धोखा दिए अपनों ने ही दिए, पढ़े लिखे मुझे धोखा दिए हैं। ऐसे अब हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद, सुश्री बहन मायावती, गोल्डन दास, ये लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए मर मिट रहे हैं, लेकिन इनके पार्टी में लोग जुड़ करके, ज्वाइन करके इनके पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं शायद उन लोग को भी नहीं पता है। पार्टी में जुड़ करके अपने समाज से पैसा लेते हैं, कहीं जमीन के चक्कर में, तो कहीं थाना अदालत कोर्ट कचहरी, कहेंगे ये काम आपका करवा देंगे, वो काम खा करके बैठ जाते हैं। ठीक है, जो गरीब बेचारा है वो सोचता है कि इतना पैसा दे दिए हैं, अगर हम वो पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर हम थाना अदालत कोर्ट कचहरी करते तो और पैसा जाएगा, इसलिए वो शांत पड़ जाता है। जो गया गया, वो बर्बाद तो ऐसे है वैसे भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम झुकेंगे रुकेंगे नहीं, हमें मिटाना इतना आसान नहीं है, हमें चुप कराना इतना आसान नहीं है। इन पे केसे भी करेंगे, इनको जेल भी भेजेंगे। अगर 10 तारीख को पैसा नहीं दिए, इतना बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे, मीडिया बुलाएंगे, उनके दरवाजे पे जाके बेइज्जत करेंगे। जितने भी भाई बहन ब्लॉग वीडियो बनाते हैं उन्हें भी बुलाएंगे कि सब लोग वीडियो डालो, हाईलाइट कर दो ये मामला को, और इन्हें खत्म कर दो कि जो अपना होकर के अपना नहीं हुआ, अपनों को खा रहा हो, बेगानों का क्या होगा। ऐसे लोग ना जाने कितने लोग को लूटे होंगे, कितने लोग को खाए होंगे। ऐसे लोग को धरती पे जीने का अधिकार नहीं है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। और एक ही नहीं, कुछ चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी में जुड़ करके 3 लोग मेरे साथ पैसा खा करके फ्रॉड किए। अब नाम ले रहे, तिलमिला रहे थे कि आपने नाम कैसे ले लिया। मैंने वीडियो बनाई थी नाम लेके, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ हमने पैसा लिया, हम देंगे। 20,000 लिए थे, 2,000 अभी दिए हैं, बोले थोड़ा थोड़ा करके देंगे। एक लोग 8,500 लिए हैं, 3 साल हो गया, अभी वो भी नहीं दिए हैं। ठीक है, ऐसे मेरा पैसा इतना सब क्या ही बताएं। आज मैं आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रही हूँ, जो कि मैं समाज में चलती हूँ, बाइट लेती हूँ, सोशल मीडिया पे आ ही गई हूँ, तो मैं एक मीडिया भी हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसा रहेगा, मेरा बजट रहेगा, मेरे जेब में, अगर कहते हैं ना दोनों होना चाहिए, जेब में पेन और पैसा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा रहेगा तभी हम समाज में चल पाएंगे। अगर मान लीजिए हम कहीं 1 कोस 2 कोस जा रहे हैं तो हम पैदल चले जाएंगे, पर हमें लंबा सफ़र मतलब लंबा यात्रा करना है तो हमें पैसा चाहिए, और जब पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से जाएंगे। इसलिए इस समय मैं बाइट लेने नहीं जा रही हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, हम पैसा दे करके लोगों से मांग रहे हैं, मुझे चैन नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे आवश्यकता है, और जो पैसा लिए हैं ठाठ से घूम रहे हैं, उनको तो फिक्र ही नहीं है। ये है दलालों का काम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद गलत नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ
कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन तक पहुँचे और उनके चेहरे पे कालिख लगे कि अभी नाम नहीं ले रही, नाम लेगी तो हमारी कितनी थू और बदनामी होगी। और इससे आपको एक सीख में मिलेगी, कभी किसी के बहकावे में, किसी के बातों में मत आइएगा, किसी को पैसा मत दीजिएगा। अगर आपके पास पैसा है, आपको कोई भी काम करना है, जमीन लेना है, डायरेक्ट मालिक से मिलिए, बात करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। जो हमने किया वो आप लोग मत कीजिएगा। आज बैठ के रो रहे हैं, ठीक है, आज हम इतना परेशान है ना, चाहे अपना हो चाहे पराया, अपनों को भी कभी विश्वास, एक पल के लिए पराया पे विश्वास कर लीजिएगा, लेकिन अपनों पे मत कीजिएगा, क्योंकि पराया गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा कि उसके साथ अगर हम गलत करेंगे तो कैसे होगा, या हम पे वो हावी होगी तो हमारा क्या होगा। और अपना नहीं सोचेगा, सोचेगा भाई क्या कर लेगी, एक बार तो सोचेगी कि हम भी अम्बेडकरवादी है, हम भी बहुजन समाज के हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जो है समाज के लिए ये किए वो किए, क्या किए हैं जरा हमको बताइए ना, हमारे कितना की हैं। जिस दिन पोल पट्टी खोलेंगे ना, आपकी मुंह बंद हो जाएगा, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं। मैंने समाज में बहुत खर्च की हूँ, ठीक है, समाज में चलती हूँ ना, तो मैं वीडियो नहीं बनाया करती इनका हेल्प करी उनका हेल्प करी, ये सब वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन ये मुझे जो झूठ बोल के पैसा लिए, ये मुझे बुरा लग रहा है। मुझे चाहिए तो चाहिए ये पैसा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन प्रार्थना करती हूँ, जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं उन्हीं से, फ्रॉड वाले नहीं, फ्रॉड वाले बहुत है, दिखावा कर रहे हैं, जो नकाब जो है पहन रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब का बात करते, संविधान का बात करते, कभी किसी पे विश्वास नहीं कीजिएगा। पर जो सच्चे अम्बेडकरवादी है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, भाई बहन आप लोग जैसे अच्छा काम करते, अपनों का सपोर्ट करते, ऐसे करते रहिए। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि मुझे मेरा पैसा मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो देखिए हम क्या करते हैं, वो वीडियो आप लोग तक पहुंचेगा, हर घट घट की खबर मिलेगी, सेकंड सेकंड के मिलेगी, सारा प्रूफ देंगे कि यही टेंट हाउस है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, घर कहाँ है, नाम क्या है, पूरी फैमिली के बायोडाटा निकाल के देंगे। देखते हैं कितने पैतड़ेबाजी और कितना शिकार खेलते हैं ये शिकारी। ये जब कहते हैं ना कि ये डर डर चलेंगे तो हम पात पात चलेंगे। इनके ही जो इन्होंने गलत किया ना, मुझे कुछ ना कुछ सीख देगा कि जो गलत करता है उसे कैसे मार्ग देना चाहिए, उसके साथ कैसा करना चाहिए। मेरे साथ गलत किए ना तो मैं ही इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि अगला के साथ ऐसा ना करे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ विदाई। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।